ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां सिरसा चौराहे के पास एनकाउंटर का मामला है। ये ग्रेटर नोएडा में निक्की मर्डर केस में एनकाउंटर हुआ। आरोपी पति ने हिरासत से भागने की कोशिश की थी। आरोपी पति के पैर में गोली लगी है और हिरासत से भागने की कोशिश में गोली मारी गई है। आरोपी पति विपिन के पैर में गोली लगी है और पत्नी निक्की को जिंदा जलाने का ये आरोप है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। और इस बीच पति ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैं आपके पास हाँ, एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार। कौन है? ड्यूटी पर कौन है? कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, गलती पछतावा है? कुछ गलती का पछतावा है? भाई समझा करो थोड़ी। पहले डॉक्टर साहब को बुला लेते हो। एक सेकंड। मैं आपके पास हाँ, एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार। कौन है? तो लगातार जिस तरीके से पूरा मामला काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है और पूर्व डीसीपी एलन राव साहब हमारे साथ लगातार बने हैं। सर, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हम आपसे कर रहे हैं, सर इस बीच हमने ये भी देखा कि बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, थाने के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। क्या सर ऐसे में पुलिस के ऊपर भी कोई दबाव बनता है? केस ही बड़ा ग्रुशम है। इसमें लोगों का जोश में आना और या रोष प्रकट करना ये स्वाभाविक है जी। और उसका इन्वेस्टिगेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मैं बता दूं। और ना ये डिमांड भी गलत है कि एनकाउंटर कर दो। एनकाउंटर किया नहीं जाता है कभी भी, और एनकाउंटर कहीं भी किसी उसमें नहीं। और कानूनी कार्रवाई जो होगी वही हो पाएगी। जो अपराधी हैं उनको अरेस्ट करके कानून के हवाले किया जाएगा, एविडेंस इकट्ठी की जाएगी, यही तफ्तीश का काम है। किसी के प्रेशर में आके ना तो कोई एनकाउंटर किया जाता है, ना ही कोई उनके कहने या नहीं कहने से कोई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में फर्क पड़ेगा। हाँ, ये है कि जब रोष प्रकट होता है, लोगों का जोश देखा जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन को स्पीडी किया जाएगा, जल्दी किया जाएगा और उसमें कोई कोताही ना हो, ये चीज देखी जरूर जाएगी। और वो शायद नोएडा पुलिस, ग्रेटर नोएडा पुलिस करने में सक्षम है, वो इसमें कर रहे हैं। और उनके और ये बात और बता दूं, ये केस सीनियर ऑफिसर्स की सुपरविजन में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो सीनियर ऑफिसर्स देख रहे हैं कहीं इसमें कोई कोताही ना हो। पूरे एविडेंसेस के साथ में सारा जो सबूत हैं वो इकट्ठे होकर जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट फाइल की जाए, इस तरफ ध्यान दिया जाएगा। और कोई आदमी जो भागे हुए हैं उनको जल्द से जल्द पकड़कर और भी कोई उनसे बरामदगी करनी है। कई एविडेंसेस जैसे इसमें पता लगा है कि ज्वलनशील पदार्थ से इसमें मारा गया, तो वो कहाँ से लाया, कौन सा कंटेनर था और जलाने के लिए क्या लाइटर था या माचिस थी, वो सब चीजें इकट्ठी की जाएंगी और सभी चीजों का सबूत लेकर संज्ञान किया जाएगा। संज्ञान लेने के बाद में चार्जशीट फाइल। जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर एलन राव जी, जिस तरीके से आपने बातचीत की, तमाम बातों का जिक्र भी आपने किया, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त भी देने के लिए इंडिया न्यूज़ को। इस बीच इस पूरे हत्याकांड को लेकर लगातार बयान जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो वहीं पीड़िता के भाई का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो सुनिए आप। ग्रेटर नोएडा में मासूम लड़की की जलाने के बाद हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर आने के बाद ये मामला तूल पकड़ा, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर लिखी है, 4 लोगों को नामजद किया गया है और इसमें पति को गिरफ्तार कर दिया है। हमारे साथ पीड़ित परिवार है और मृतका के भाई हैं। जरा उनसे जानते हैं, भैया आप लोगों को कैसे पता लगी और अब आप लोगों की क्या मांग है और अभी क्या पुलिस ने आपसे कहा है? हमारी 2 सिस्टर थी, दोनों एक ही घर में शादी हो रखी है। तो बड़ी वाली ने हमको सूचना दी इस घटना की। ये चीजें काफी लंबे समय से चल रही थी और चलते चलते हमारे जो समाज के कुछ लोग थे, बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, समझाया, क्योंकि बहुत चीजें होती है कॉम्प्रोमाइज से हो जाती है और कॉम्प्रोमाइज की कोई लिमिट भी होती है। तो उन चीजों को चलते हुए लास्ट में हमें इस चीज का परिणाम भुगतना पड़ा। ये मैं अपने लिए नहीं, छत्तीस बिरादरी के लिए, अपने पूरे समाज से ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी बात को पोलाइटली नहीं लिया जाए, क्योंकि कोई भी बात किस मोमेंट में क्या मोड़ ले ले पता नहीं। जिस चीज को आज हम पीड़ित हैं, ये हम नहीं, हमारी पूरी छत्तीस बिरादरी इस चीज को पीड़ित है, क्योंकि बहन बेटी सबके घर में है। और हमारी मांग ये है कि ये जो हमारा केस है इसको फास्ट वे में किया जाए, जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आरोपी अभी बाहर घूम रहे हैं। आपको कब बात हुई थी आपकी बहन से और उन्होंने क्या कहा था? और ये जब घटना हुई तो जो आपकी दूसरी बहन थी वो वहाँ मौके पर थी? जन्माष्टमी से एक दिन पहले इनका आपसी विवाद हुआ था। उसके बाद जन्माष्टमी वाले दिन पिताजी गए थे हमारे, वो समझा के आए, उनके कुछ 4 लोग भी थे। तो फिर भी उनकी कमिटमेंट कुछ ऐसी थी सिस्टर से कि जेल भिजवा दे, फांसी लगवा दे, माँ बेटे की
हमारी सिस्टर से ये वर्डिंग थी। जो वीडियो सामने आ रहा है वो वाकई बहुत दर्दनाक है, रोंगटे खड़े कर देता है। इस तरीके के लोगों के लिए आप कैसी सजा की मांग करते हैं और आप क्या इंसाफ चाहते हैं पुलिस से? जो कड़ी से कड़ी सजा हो, मैं तो वही चाहता हूँ। देखो, इंसान जाने के बाद तो वापसी नहीं आता है, पर ऐसे दरिंदों के लिए तो कुछ सजा ऐसी होनी चाहिए जो आगे को करने से पहले लोग थर-थर कांपे, ये सोचे उस अपराध को करने से पहले। अच्छा, ये जो अपराध की दुनिया काफी बढ़ रही है, आप देख रहे हो, आए दिन डेली नए केसेस आ रहे हैं। और वैसे हमारे सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलती है, अभी कहाँ है, क्या है, कहाँ सरकार है, बताओ। पुलिस से आपकी बात हुई होंगी, कुछ कहना है पुलिस का, कितने टीम बनाई है या कुछ गिरफ्तारी के बारे में? अभी जो 3 आरोपी हैं उनके रह गए कुछ चीजें प्राइवेट भी होती हैं, पुलिस ने वो बोला है, वो नहीं डिस्कस कर सकते, पर हाँ वो अपनी कोशिश में लगी हुई है, 2 दिन का समय और मांगा है अभी। अच्छा, देखिए, ये हमारे साथ पीड़ित परिवार है जिसका कहना है कि ऐसे दरिंदों के लिए सख्त से सख्त सजा हो और जो उनकी बहन के साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं हो, इसके लिए वो फास्ट ट्रैक की मांग करते हैं और जो पीड़ित परिवार का हक है वो दिलाया जाए। इसको लेकर परिवार मांग कर रहा है। अब ये भी देखना होगा कि पुलिस को कितनी जल्दी वो इस मामले में चार्जशीट लगाती है और जो आरोपी है उनकी कब तक गिरफ्तारी। इस बीच हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस हमारे साथ जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। ब्रायन, जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को लेकर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, लोग सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, हमने एडिशनल डीसीपी से बात किया। हम इंडिया न्यूज ही एकमात्र चैनल थी जिन्होंने एक्सक्लूसिवली एडीसीपी से बात किया। उन्होंने ये कहा कि जो अपस्टैंडिंग है, जो अभी भी वगैरह है, जो बाहर है, जो कि इन-लॉज की फैमिली है या इन-लॉज की परिवार है और जो भाई है वो अभी भी अपस्टैंडिंग है, और उसकी वजह से पुलिस ने 5 टीम भी तैनात की है, छापेमारी भी चल रही है और पुलिस बिल्कुल जल्द से जल्द पकड़ने की भी कोशिश कर रही है। अगर हम अक्यूज की बात करें विपिन भाटी भी वो भी भाग चुके थे और उसको दिल्ली में पकड़ा गया था। पुलिस ने काफी अपनी तैनाती दिखाई और विपिन भाटी को उनको पकड़ा और उनको इंटरोगेशन में रखा, उनको अरेस्ट भी किया गया। फिर आज ही कुछ देर पहले ही वो भागने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने रोकने की कोशिश की पर वो नहीं माने और कस्टडी से भागने के चलते पुलिस ने एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में उनके पैर में गोली मारी और उनको भागने से रोका। अब देखिए, पुलिस काफी टाइम से जो इन्वेस्टिगेशन है वो काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन पे वो काफी ज्यादा तैनात है। वो लोग 5 से ज्यादा टीम्स डिस्पैच कर चुके हैं और हमने उनके फैमिली से भी बात की, जो पीड़ित है उनके फैमिली से बात किया, जो उनके जो विक्टिम है उनके फैमिली से बात की, उनके पापा से, पिताजी से भी बात किया, भिखारी सिंह उनका नाम है, भिखारी सिंह जी से भी बात किया। उन्होंने भी कहा कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है यूपी के, उनसे भी उन्होंने अपील किया कि उनको जल्द से जल्द उनको जो अक्यूज है उनको सजा मिलनी चाहिए और उनकी बेटी या उनकी जो परिवार है उनको जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि ये डाउरी का केस या जो दहेज का केस है, 2016 में उनकी शादी हुई, उसके 1 साल के अंदर ही वो डाउरी के डिमांड्स बढ़ते लगे। पहले 35 से 36 लाख रुपया मांगा गया, फिर स्कॉर्पियो गाड़ी मांगी गई, वो गाड़ी भी दी गई, उसके बाद एक मर्सिडीज कार भी मांगी गई, वो उन्होंने मना कर दिया। उसके बावजूद काफी सारे गिफ्ट्स भी मांगे गए, दहेज के लालच में दहेज मांगे गए। उसके अलावा एक और जो बात सामने आई है, जो हमने जब उसके पिताजी से बात किया, उन्होंने कहा कि फैमिली ने एक ब्यूटी पार्लर बेटियों के लिए खोल के रखा था। जो अक्यूज्ड है वो उनको काफी दिक्कत था, उनको ब्यूटी पार्लर से जो इनकम या जो पैसा आ रहा था उसका आधा पैसा उनको चाहिए था और उन्होंने ये कहा था कि अगर आप पैसा नहीं दे पाओगे तो आप ये ब्यूटी पार्लर का जो ये बिजनेस है वो बंद कर दो। उस पर भी काफी ज्यादा कहासुनी किया, वहां भी उसके बाद भी काफी ज्यादा फिजिकल ऑल्टरकेशन है, फिजिकल वायलेंस भी हुआ, जहां जो 2 बेटियां जो बहनी थी उनको भी मारा पीटा जाता था। विपिन भाटी शराबी थे, वो अल्कोहलिक थे, अनएम्प्लॉयड थे और उसके वजह शराब के नशे में उनको पीटते भी थे, मारते भी थे। और 21 अगस्त का ये जो घटना है, जब जो लड़की जो विक्टिम है उसको आग लगाया गया था और उसके बाद उसको फोर्टिस हॉस्पिटल में रेफर किया गया था, वो फोर्टिस हॉस्पिटल में थी, पर इंजरीज काफी ज्यादा थी, क्रिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया था। फिर उनको सफदरजंग हॉस्पिटल जो कि बॉर्न स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहां रेफर किया था, बट रास्ते में ही वो चल बसी। और उसके बाद ये ज्यादा और हाईलाइट हो गया क्योंकि जो परिवार के लोग हैं, जो कि इन-लॉज के परिवार है, वो अभी भी अपस्कॉन्डिंग है, अभी भी वो फरार है, पर पुलिस छापेमारी कर रही है, चेक पॉइंट्स बनाई गई है, चेक पॉइंट्स भी दिख रही है, सीसीटीवी कैमराज तैनात किए गए, सीसीटीवी कैमराज चेक किया गया है, चेक किया जा रहा है बॉर्डर जो एरिया है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर
दिल्ली गाजिया बॉर्डर, सारे बॉर्डर्स चेक किया जा रहा है। उनके जो लोकल इंफॉर्मर, जो लोकल सिटीजन है, उनसे भी काफी सारे डिटेल्स दिया जा रहा है। ये अभिषेक जी ब्रायन, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं आरोपी भी कई फरार हैं। इन आरोपियों की तलाश किस तरीके से की जा रही है, क्या कुछ कहना पुलिस का कि जो बाकी ससुराल के लोग हैं, जो बाकी आरोपी हैं, उनको लेकर किस तरीके से दबिश दी जा रही है? जैसे मैंने कहा अभिषेक, इंडियन न्यूज एकमात्र चैनल थी जिन्होंने एक्सक्लूसिवली एडीसीपी से बात किया, और एडीसीपी ने हमारे चैनल को, हमारे माइक आईडी पे ये कहा कि जो जस्टिस है वो परिवार को मिलेगा। उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने 5 से ज्यादा टीम्स डिस्पैच कर दी गई है। जो इनवर्स के फैमिली जो अभी भी फरार है या जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम्स 5 से ज्यादा टीम्स डिस्पैच कर दिया गया है। छापेमारी भी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। हत्या कर दी है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था और कार्रवाई करते हुए मृतका के पति विपिन को अरेस्ट किया था। उससे रिकवरी करने के लिए जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था, उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी, वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। हाँ, उससे वो बोतलें बरामद हुई हैं जिनमें वो थिनर था जिससे उसने उसको मृतका को जलाया था। तो यहाँ पर पुलिस के बयान जो है वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश लगातार दी जा रही है। पुलिस की टीम जो है वो पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों की तलाश लगातार इस वक्त की जा रही है। साथ ही साथ आरोपी पति का बयान भी जिस तरीके से निकलकर सामने आया, उसने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये तस्वीरें एनकाउंटर वाले जगह की, इन तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर आरोपी का एनकाउंटर किया गया। तो वहां की तस्वीरें हैं। हिरासत से भागने की कोशिश